ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें। तो विशेषकर आज का जो उपाय है, आपको मात्र इस प्रकार से एक जल का लोटा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा और आपकी जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस साल उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं। कितने लेने हैं? तो आपको गिन कर 7 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है फूल। ठीक है, फूल कौन सा? देखिए, अगर आपको सफेद फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको गिनकर 5 सफेद फूल ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। क्या लेनी है आपको? दुर्वा। देखिए, वो जो घास होती है ना, जो हम भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं, वही दुर्वा यहाँ पर आपको लेनी है। कितनी लेनी है? तो आपको गिनकर 3 दुर्वा के गांठ ले लेनी है। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने जो भी आपको दुर्वा बताई है, ठीक, चावल बताए हैं और साथ ही साथ जो सफेद फूल हमने आपको बताए हैं, ठीक है, तो 5 सफेद फूल, दुर्वा और चावल आपको अपने घर से इस जल के लोटे में डाल देना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर से इस प्रकार से एक जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और विशेषकर ये वाला जो उपाय है ये आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम के समय। और प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको आपको विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो जल का लोटा होता है उसको उठाते हैं और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं। पर इस वाले उपाय में आपको थोड़ा सा तरीका बदलना है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा जल समर्पित करना है। देखिए, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे इस महिला ने इस जल के लोटे को पकड़ा हुआ है और जल को समर्पित कर रही है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें ये उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपको अपने दोनों हाथ शिवलिंग के उस साइड ले जाने हैं और यहाँ पर आपको अपने हाथ में लोटा पकड़ना है और आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको उल्टा जल का लोटा पकड़ना है और उसको आपको समर्पित करना है। और मान लीजिए आप शिवलिंग के इस साइड बैठे हो, ठीक है, तो आपको दोनों हाथ शिवलिंग के इस साइड लाने हैं, अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ना है और फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको उल्टे जल वाले लोटे का उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बड़ा धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो या जीवन में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, परेशानी है, समस्या है ना, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए भी आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उल्टे जल वाला लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है ना, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में कर्ज है और कर्ज से आप परेशान हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो आर्थिक समस्या भी हो, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी। ठीक है, कितनी हल्दी लेनी है? तो आपको मात्र 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है। और हल्दी कौन सी? तो आपको पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। कितने लेने हैं? मात्र 1 चम्मच। पर यहाँ चावल का आपको अलग से उपाय करना है। करना क्या है कि ये जो चावल है इनको आपको पीसना है और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने जो भी पीसे हुए चावल आपको बताए हैं उनको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो 1 चम्मच हल्दी है वो भी उठाइएगा और इस जल के लोटे में डाल देना। और उसके बाद इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है आपको बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है, तो वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर जाकर विशेष तरीके से उपाय करना है। तो करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने चावल और हल्दी मिलाई थी, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको बरगद के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर ये उपाय करते समय आपको नाम लेना है। नाम है बटकेश्वर महादेव जी। तो बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको 1 जल का लोटा बरगद के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 1 जल का लोटा लेकर उसमें चावल डालकर, हल्दी डालकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर देता ना,
तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है वो खत्म होती है। साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या उसके जीवन में लगातार आ रही है, पैसे से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक तंगी जीवन में लगातार बनी रही है, वो भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। आपके कर्ज खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।